जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे, तभी चुनाव होगा। हल्ला ये है बिहार में कि बीजेपी चाहती है राष्ट्रपति शासन में कमीशन आजकल जो हम लोगों का हो गया है, जो मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे वही इलेक्शन कमीशन कहेगा। कि विपक्ष चाहता है कि कल के बदले आज चुनाव हो जाए। नीतीश जी को विश्वास नहीं है, शायद लगता है बीजेपी पर। वो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में ही चुनाव हो जाए। नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप देख रहे हैं DZ+। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। एक तरफ विपक्ष की मांग है कि कोरोना संकट में चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू चुनाव कराने के लिए आमादा है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद साहब हैं। सर, जिस प्रकार से विपक्ष की लगातार मांग है कि कोरोना संकट में चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए, इसके पीछे विपक्ष की क्या राजनीतिक कोई मंशा है, या फिर वो लोगों के लिए अचानक से इतनी बड़ी सोच कहाँ से उनको आ गई? नहीं, देखिए, इसमें कोई मंशा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष तो चाहता ही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम सत्ता पर काबिज हों। लेकिन कोरोना की स्थिति जो पिछले कुछ दिनों बिहार में ख़राब हुई है, तो स्वाभाविक रूप से लोग बहुत ही चिंतित हैं। और चुनाव होगा तो सबसे ज़्यादा जो उसका नुकसान होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होगी। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंग हो रही है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब है कि मैं अलग, आप अलग, सुनने वाला अलग। लेकिन भाजपा के दफ्तर में 100 लोग जमा हो गए, वो तो वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई। भाषण करने वाला कहीं से वो कर रहा है अकेला, वो वर्चुअल है। लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो तो सब एक साथ फिजिकली साथ हैं। और इसी के कारण भाजपा के कार्यालय में 100 लोगों की टेस्टिंग में 75 लोग पॉजिटिव पाए गए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष पॉजिटिव हैं, उनके परिवार के लोग पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री आवास में कोरोना घुस गया। मुख्यमंत्री के यहाँ इमरजेंसी में छोटा हॉस्पिटल वेंटिलेटर के साथ लगा है, जो मीडिया में बातें आई हैं। राजभवन में कोरोना घुस गया। जदयू के बड़े नेताओं को कोरोना ने पकड़ लिया। तो आम लोग जब इस पर ऑफ द मोमेंट होगा, जब चुनाव में जाएंगे लोग, भाषण होगा, लोग जमा होंगे, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, बीमारी और बढ़ेगी। तो विपक्ष ये चाहता है और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ये चाहेगा कि जो चुनाव है उस चुनाव के वजह से कोरोना की बीमारी और फैले नहीं। यही मंशा है विपक्षी दलों का, और सरकार की भी यही मंशा होनी चाहिए। कोरोना तो सत्ता पक्ष के लोगों को भी हो रहा है, तो उनको डर नहीं है कि वो किस लिए चुनाव कराने के लिए आमादा है? देखिए, उनको लगता है कि अभी कोरोना में लोग फंसे हैं, उनका जो फेलियर है, उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो मोदी जी की वजह से सड़कों पे बिहार लोग गए हैं, 35 लाख के आसपास गरीब गए हैं, जो पुलिस ने जो सड़कों पे किया है उनके साथ, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, इस तरफ लोग ध्यान नहीं देंगे। और इसी जब अस्थिर होकर बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन अभी तो बीमारी से डरे हुए लोग हैं, इसी बीच में हम अपना काम निकाल लेते हैं, मैं समझता हूं। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं कि जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे, तभी चुनाव होगा। हल्ला ये है बिहार में कि बीजेपी चाहती है राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराना। नीतीश जी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन नहीं हो, क्योंकि पूरा अधिकार बीजेपी को मिल जाएगा राज्यपाल महोदय के थ्रू। तो ये आपस में भी उनके एका नहीं है। जो रिपोर्ट छन छन के आ रही है, राजनीति में कुछ बहुत लिखा पढ़ा नहीं होता है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है कि उन दोनों में भी एका नहीं है। बात खुल के अभी सतह पर नहीं आई है, मगर आज न कल ये बात आएगी ऊपर। समय पर चुनाव ना होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तो क्या इससे कुछ विपक्ष को भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, विपक्ष को कोई फायदा दिखाया हुआ नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि उनका आपसी द्वंद्व है। विपक्ष का क्या है, अभी भी नीतीश कुमार जी विपक्ष में हैं, और नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लिए तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा ये है। लेकिन इस बीच में जो भी लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं, उनका एक मंशा है कि बिहार के लोगों को परेशानी नहीं हो, इस इलेक्शन की वजह से परेशानी और बिहार के लोगों में बीमारी नहीं बढ़े।
लोग क्लोज आवेंगे तो जिस गांव में आज 10 मरीज हैं, इलेक्शन के बाद उस गांव में 200 मरीज हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन जो किया जाता है वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया जाता है कि ये बीमारी मनुष्य से मनुष्य में फैलती है, मनुष्य से मनुष्य में बीमारी ना फैले इसके लिए दूरी बनाई जाती है, उसी के लिए लॉकडाउन किया जाता है। तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोग बूथों पर, लोग मीटिंग्स में इकट्ठा होंगे तो बीमारी अपने आप बढ़ेगी। इसलिए लोग इस फिक्र के हैं कि बिहार के लोगों को और बीमारी की परेशानी ना हो, और जितनी तेज़ी से पिछले महीने 1.5 महीने से ये बढ़ा है बिहार में ये ग्राफ, वो बहुत ही चिंताजनक है। एनडीए के एक घटक दल है रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, उनमें भी एक राय नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि एनडीए में भी कुछ खटपट उस तरह की नज़र आ रही है? देखिए, मैंने कहा कि असल जो अंदरूनी इच्छा बीजेपी की लगती है वो अभी इधर उधर से कहलवा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो इच्छा बीजेपी की लगती है कि नीतीश कुमार जी को साइडलाइन करके पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लें। इसलिए अंदर अंदर जब समय आवेगा तो, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन आजकल जो हम लोगों का हो गया है, जो मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे वही इलेक्शन कमीशन कहेगा। एक डिसेंडिंग मेंबर थे पिछले चुनाव में, लवासा साहब, उनको भी कल हटा दिया गया वहाँ से, उनको भी कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया। तो अब जो संवैधानिक संस्थाओं का हाल हुआ है देश में, इलेक्शन कमीशन उससे बचा नहीं है। इसलिए हम लोगों की आशंका है कि जो मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा। बीजेपी के इशारों को कैसे देखते हैं कि विपक्ष की चुनावी तैयारी को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए वो लगातार बहानेबाजी कर रही है? देखिए नहीं, तो ये तो उल्टी बात है कि विपक्ष चाहता है कि कल के बदले आज चुनाव हो जाए, और हम जो अभी शासन में लोग हैं उनको परास्त करके हम लोगों की सेवा करने लगे। हम शासन में बैठे और हम लोगों के अपने ढंग से सेवा करें। लेकिन विपक्ष को सिर्फ सत्ता नहीं प्यारी है। विपक्ष के जो लोग भी, क्या सामूहिक राय है विपक्ष की, तो विपक्ष वाले सब जो बैठेंगे तो बताएंगे, लेकिन जो आम आदमी की राय है, वो आम आदमी की राय ये है कि बिहार के लोगों को और परेशानी नहीं हो और वो कोरोना से प्रभावित नहीं हो। अब बचा कौन, ज़रा देखिए, गवर्नर हाउस में कोरोना चला गया, मुख्यमंत्री निवास में, ये लोग सुरक्षित लोग हैं, सुरक्षित जगह है, आम लोगों से मिलना जुलना नहीं है। रूलिंग पार्टी के दफ्तर में चला गया, जो रूलिंग पार्टी की दूसरी पार्टी है जदयू, उसके नेता प्रभावित हो गए, तो बचा कहाँ कोरोना? तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को इलेक्शन के नाम पे हम कोरोना से और इन्फेक्ट कर दें। और जो रिपोर्ट है यूनाइटेड अमेरिका के यूएसए की एक इंस्टीट्यूट है MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी रिपोर्ट है, अभी तो देश भर में आज 34,000 मरीज़ मिला है नया। फरवरी 2021 में उस इंस्टीट्यूट की स्टडी है कि आज 34,000 एक दिन में मिला है केस। फरवरी 2021 में प्रतिदिन इस देश में 2,87,000 मरीज मिलेंगे, तो सोचिए कि देश की क्या हालत होगी। इसलिए एक बात तय कर लें कि जब कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगेगा या कुछ दिन फ्लैट हो जाएगा ग्राफ, बढ़ने की संख्या कम हो जाएगी, या जो लोग बीमार पड़ते हैं और जो लोग रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी रेट ज़्यादा हो जाएगा, तब आप करा सकते हैं एक समय सीमा तय करके। लेकिन अभी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें हम समझते हैं कि आम लोग, अब राजनीतिक पार्टियां अपना जो सोचती हों, कल मीटिंग थी, कुछ कहा होगा विपक्षी दलों ने, मुझको नहीं जानकारी है, लेकिन आम आदमी की सोच है कि कोरोना का थोड़ा प्रकोप कम हो, तब लोगों को, बिहार के लोगों को हम इन्फेक्ट नहीं कराएं कोरोना से, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। कोरोना काल में डिजिटली चुनाव होने की भी बात कही जा रही है, तो उस पर भी विपक्ष की आपत्ति क्यों है? इस पर नहीं, डिजिटली तो संभव नहीं है। बहुत से लोगों को स्मार्टफोन नहीं है, बहुत से लोगों को फ़ोन भी नहीं है, बहुत से लोगों को है, उनको उसको हैंडल करने नहीं आता है। तो उसके अलावा अभी इलेक्शन कमीशन ने किया है कि 65 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो, और जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको इसमें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। लेकिन ये भी एक बड़ी संख्या होगी, ये भी संभव लगता नहीं है कि बहुत पॉसिबल हो सकेगा।
और दूसरे डिजिटल वोटिंग तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में या देश में अभी कहीं 2-4 अर्बन इलाके को छोड़ के डिजिटल वोटिंग मैं नहीं समझता हूँ पॉसिबल है। उसमें फिर गड़बड़ी की आशंका होगी, फिर हंगामा होगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा कोरोना का ग्राफ नीचे गिरने दीजिए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शासन है। जो विपक्ष रहता है वो तो शासन छीनने के चक्कर में रहता है, लेकिन विपक्षी का कहना है कि अभी भी आपका शासन है, 2 महीना बाद भी होगा तो आप ही का शासन रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको दे दीजिए। हाँ, ये ठीक है कि आपके यहाँ जो आपसी द्वंद्व है कि नीतीश जी को विश्वास नहीं है, शायद लगता है बीजेपी पर, वो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में ही चुनाव हो जाए। बीजेपी शायद चाहती है अंदर अंदर, इसलिए कहा जाता है कि रामविलास पासवान जी की पार्टी के लोग जो ये बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के कहने पर ही दे रहे हैं कि अलग 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 चुनाव हो, देर से चुनाव हो, जिससे बीजेपी को पूरा गवर्नर के थ्रू पूरा शासन कंट्रोल करने का मौका मिले। ये आपसी उनका द्वंद्व है जिस पर ज़्यादा वाद विवाद हो रहा है। एक आखिरी सवाल है कि कल शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम महागठबंधन के दल चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपे हैं जिसमें कहा गया है कि चुनाव को कोरोना काल में टाल दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग विपक्ष के इस तथ्य से संतुष्ट होगा? देखिए, विपक्ष ने क्या दिया है नहीं मालूम है, लेकिन आम लोगों की जो सोच है बिहार में वो यही है कि बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा टालना चाहिए। मगर मैंने आपको शुरू में ही कहा कि चुनाव आयोग वही करेगा जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको कहेंगे करने के लिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।